बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएनएफ का सेकंड शिफ्ट का पेपर एएसआई के सब इंस्पेक्टर के लिए, तो अब इसका पैटर्न उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन पहले नंबर पे था और बाकी इस तरह से बाद में आ रहे थे। लेकिन इसमें यह है कि यहाँ पे जो पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पहले नंबर पे दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन बाद में आ रहा है और इसी तरह से फिर इस्लामियात और एंड पे जाके तो फिर जॉब रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं तो वो हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पाक स्टडी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शेरशाह सूरी रियल नेम वाज, शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था? फैज़, फ़रीद, शेर जमाल या फिर आबिद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि शेरशाह सूरी का असल नाम जो था तो वो फ़रीद था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी गेट्स आर अराउंड ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर। जो लाहौर का जो शहर है, ओल्ड सिटी जो उसका पुराना जो शहर था लाहौर का, तो उसके अतराफ़ में कितने गेट हुआ करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो ऑप्शन सी है, 12 गेट थे लाहौर की अतराफ़ में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है बेसिकली यूके में, ठीक है। तो ये किसकी ऑफिशियल तौर पे जो तो है रहाइश का है? ऑप्शन ए है क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो मलिका बरतानिया है उसकी, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बरतानवी जो वज़ीर आज़म है उनकी, सी फ्रेंच प्रेसिडेंट जो फ्रेंच के सदर हैं उनकी, या अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया की सबसे जो बुलंद चोटी है तो वो कौन सी है? तो ये सारों को ही पता है कि K2 है, नागा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है या ब्रॉड पीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट बेसिकली दुनिया की जो सबसे जो बुलंद चोटी है तो वो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और इसकी हाइट आप लोग लाजमी देख लेना, फीट में भी और मीटर में भी, क्योंकि बात का ये भी हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है तो वो कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ ऑफ। जो सबसे कम आमदनी है मुस्लिम दुनिया में इस टाइम वो कौन से मुल्क की है, ठीक है। सीरिया में, इराक़ में, ओमान में या सोमालिया में। तो सोमालिया बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अफ्रीकन मुल्क है लेकिन इस्लामी मुल्क है और इसकी जो गुर्बत है तो वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है टर्किश प्रेसिडेंट हु वाज कन्फर्ड निशान पाकिस्तान बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो तुर्की के जो सदर थे तो वो कौन से सदर थे जिनको निशान पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया? तो ऑप्शन ए है कमाल अतातुर्क, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला गुल, ऑप्शन सी है रजब तैयब उर्दगान और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो रजब तैयब उर्दगान को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से निशान पाकिस्तान दिया गया था, अभी उनके जो ट्रिप हुआ था पाकिस्तान का उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है KGB वाज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। KGB जो है तो किसकी सीक्रेट एजेंसी है? इसराइल की, USA की, USSR रशियन फेडरेशन के लिए USSR का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, या इंडिया की। तो बेसिकली क्या है कि रशियन फेडरेशन जिसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, जो दिन के टाइम जो फर्स्ट शिफ्ट थी तो उसमें ये पूछा गया था कि NDS जो है तो बेसिकली ये किसकी सीक्रेट एजेंसी है? तो अफ़गानिस्तान की, ईरान की, इराक की, एक और ऑप्शन था तो उसमें जो NDS है तो बेसिकली वो करेक्ट आंसर उसका ये है कि वो अफ़गानिस्तान की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एमीनिया क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, ब्रेन डिजीज़ है, नर्वस डिजीज़ है या ब्लड लेसनेस है, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी का नाम है? तो बेसिकली ये क्या है कि जब आपके ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे या जो खून की जो कमी होती है तो उस बीमारी का जो नाम होता है तो बेसिकली वो क्या होता है? एमीनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड इज़। अब पेनिसुला दुनिया का जो सबसे बड़ा पेनिसुला है तो वो कौन सा है? अरेबियन है,
इंडो चाइना पेनिनसुला है, डेक्कन है, या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है या अफ्रीका एरिका, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है कि अरेबियन पेनिनसुला है। अब पेनिनसुला क्या होता है इसकी एक डिटेल है, चलिए वो नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह फिर शेयर कर दूंगा। जिस तरह से अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 38 पैरेलल लाइन डिवाइड्स। अब 38 पैरेलल लाइन बेसिकली क्या है कि बॉर्डर लाइन है दो मुल्कों की, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो है तो वो किसको उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, या अफगानिस्तान के साथ उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, या रेड क्लिफ लाइन इंडिया के साथ है, ठीक है। तो 38 पैरेलल लाइन बेसिकली बाउंड्री लाइन है, वो किस किस के दरमियान है? इंडिया चाइना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, चाइना ईरान, या पाकिस्तान ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं? 38 पैरेलल लाइन। और 28 जो पैरेलल लाइन है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है रन ऑफ कच्छ वाली साइड पे, तो वहाँ से उसको नाम दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर क्रीक इज़ अ इशू बिटवीन। सर क्रीक का इशू किस किस के दरमियान है, यानी कौन से दो मुल्कों के दरमियान ये इशू है? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, इंडिया ईरान के दरमियान है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, या फिर इंडिया और चाइना के दरमियान है? यहाँ पे इंडिया और चाइना लिखा हुआ सर क्रीक, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इसका करेक्ट आंसर है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ये आप लोग भी फिर चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन 2021। OIC बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है तो उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की यानी वज़राए ख़ारजा की जो मुलाकात है या मीटिंग है जो एनुअल होती है 2021 की, तो वो कौन से मुल्क में होगी? UAE में होगी, कि ऐसे सऊदी अरब के लिए यूज़ होता है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, उसमें होगी, सी पाकिस्तान में होगी, डी ईरान में होगी। तो बेसिकली इस टाइम वो जो होगी 2021 की तो वो सऊदी अरब में होगी, ठीक है। अच्छा 13 का है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इन US इलेक्शन। रिपब्लिकन पार्टी जो है तो US में तो उसका जो सिंबल है, ठीक है, जैसा से PTI का बैट है, नून लीग का शेर है, तो उनका जो सिंबल है तो वो क्या है? मंकी बंदर, बाल्ड ईगर, एलिफेंट, फाल्कन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो हाथी यानी सी ऑप्शन एलिफेंट, ठीक है। 14 है कि विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट 6G टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसने 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है उस टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए, ठीक है। अभी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम 4G के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन दुनिया हमसे कितना ज़्यादा आगे निकल गई है कि वो 6G को भी यूज़ करना शुरू कर दिया उसने। तो चाइना है उसका ऑप्शन, रशिया है, USA है, UK है। तो चाइना इन सब से आगे है इस मामले में, तो उसने अपना 6G सैटेलाइट जो है तो वो लॉन्च कर दिया है ताकि वो उसकी भी खिदमत हासिल कर सके, ठीक है। क्वेश्चन 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा मैमल नहीं है? मैमल बेसिकली हम देखते हैं कि जो 4 टांगों वाले जो जानवर होते हैं तो उनको हम मैमल कहते हैं, ठीक है, जो दूध भी देते हैं इस तरह से। तो इनमें कौन सा देखते हैं कि नहीं है? मछली, फ़िश, काऊ, गोट, स्नेक। स्नेक जो है बेसिकली रेप्टाइल में आता है, ठीक है। तो फ़िश इसका करेक्ट आंसर है कि जो कि मैमल नहीं है, ठीक है। और द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, यानी अब जिस तरह से हाईएस्ट पीक का आपने देखा कि माउंट एवरेस्ट है, इस तरह से लोएस्ट पीक पॉइंट जो है तो दुनिया में वो कहाँ पे है? और जाहिर सी बात है कि वो किसी समुंदर की सतह के तय में होगा, ठीक है। तो क्या वो इंडियन ओशन में है, डेड सी में है, कैस्पियन सी है, या रिवर नाइल या दरिया नील जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डेड सी, जो कि जॉर्डन में है, ठीक है। इसको बहर मुर्दार भी कहते हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी इंसान डूबता नहीं है, चाहे आपको तैरना आता है या नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कोई भी डूबता नहीं। और यहाँ पे दूसरी ख़ास बात इसकी ये है डेड सी की, यहाँ पे कोई भी ज़िंदा आबी मखलूक नहीं पाई जाती। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नमकियात जो हैं तो साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेटो स्टैंड्स फॉर। अक्सर आपने सुना होगा कि नेटो फोर्सेस यहाँ पे अटैक कर रही हैं, नेटो फोर्सेस यहाँ पे आजकल ऑपरेशन कर रही हैं। तो बेसिकली वो नेटो का मतलब है क्या है? तो बेसिकली ये फोर्स है, लेकिन इसका मतलब क्या है और कितने मुल्क हैं इसमें? ऑप्शन ए है कि नॉर्थ अफ्रीका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या नो एक्शन टिल ऑर्डर्स। तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो बी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेटो का जो शॉर्ट एब्रीविएशन है, फुल एब्रीविएशन। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म के अंदर कितनी
हड्डियाँ होती हैं, 206, 100, 120 या 200। तो इसका करेक्ट आंसर चूँकि आपने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो 206 हड्डियाँ इंसान के जिस्म में होती हैं। ठीक है। जकार्ता इज़ अ कैपिटल ऑफ, जकार्ता जो है तो कौन से मुल्क का कैपिटल है? मेक्सिको का है, मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का? तो बेसिकली ये किसका कैपिटल है? इंडोनेशिया का जो कैपिटल है तो वो जकार्ता है। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, अच्छा जो सुबह का जो क्वेश्चन आया हुआ था तो वो था कि द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो इन्हीं में से एक ऑप्शन था। तो चलिए स्मॉलेस्ट का भी आपको पता चल जाएगा। आर्टिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक है या अरेबियन है? तो आर्टिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, और सुबह की शिफ्ट में यह आया था कि डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इनमें से कौन सा है? तो डीपेस्ट ओशन की अगर हम बात करें तो वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है। ये था पाक स्टडी के रिलेटेड जो आज का पोर्शन था, सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट हुआ है सेकंड शिफ्ट में इस्लामाबाद सेंटर में।